कल जो मुकाबला है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कल है बड़ा मुकाबला। वैसे आईपीएल में हर दिन बड़ा मुकाबला है, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है। मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद है ये मुकाबला, और ये मुकाबला है चेन्नई में, वानखेड़े से अलग। गेम्स अब वापस चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई पे आ गए, मैच नंबर 9। और अजय भाई, यहाँ पे परिस्थितियां कंप्लीटली अलग हैं, गेम एक अलग किस्म का मिलेगा, अप्रोच एक अलग किस्म का मिलेगा। तो अगर मैं मुंबई की बात करूं, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में जीत दर्ज करी, आप कुछ बदलाव करेंगे या वही 11 जो खेली है पिछले मुकाबले में आप ले रहे हैं? वो देखिए, बहुत सॉलिडिटी है उस टीम में, ऑलमोस्ट सीमेंटेड कहते हैं ना, कि फाउंडेशन भी है और सब पक्का ही पक्का है। सिर्फ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है जो उनको आदत है खेलने की। जो मुश्किलात हैं बल्लेबाजी के लिए, वो इनकी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, शायद अभी तक यूज नहीं नजर आई है। चाहे पोलार्ड, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या जिस नंबर पे आते हैं, तो वहां पे तो कोई बदलाव की नजर नहीं। गेंदबाजी में एक आध अगर आप स्पिन में कहीं जोड़ना चाहें, वही चॉइस है। आप लेकिन तीसरा तेज गेंदबाज आप नहीं खिलाएंगे, फिर जसप्रीत बुमराह को आपको नई गेंद से यूज करना पड़ता है। तो वो एक डिसीजन है। कैप्टन अगर चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह को हम सिर्फ नई और एंड से करना चाहते हैं, तो एक स्पिन आप जोड़ पाएंगे, नहीं तो फिर स्पिनर को ऐसा जोड़े कि हैदराबाद के विरुद्ध जिसको आप नई गेंद से कराने वाले हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट इस टीम का ना पैटर्न सेट है और बहुत सक्सेसफुल टीम है, तो डाउट करता हूं कि कोई ज्यादा बदलाव देखेंगे। क्योंकि अगर जयंत यादव हैं, सॉरी आशु भाई, हाँ जी, हाँ नहीं, जो आपने शुरुआत करी चीज में वही कहने वाला था कि अगर कोई एक बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि वहां डेविड वार्नर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, ओपनर, विस्फोटक कप्तान साहब, तो जयंत यादव ही एक विकल्प मुझे देखते हैं। बाकी ये जो टीम है ना, जब आप सेटल टीम की बात करते हैं, इससे अच्छा उदाहरण आपके पास नहीं है टूर्नामेंट में। सर सेटल टीम तो क्रिक बज़ लाइव की भी है, ये बात तो सही है, ये बात भी पक्की है। यहाँ पे ज्यादा बदलाव नहीं होते, बंदा आराम से अंदर आया था और एट ईज शुरू हो जाता है। एसआरएच की बात करते हैं आशु भाई। एसआरएच का जो पिछला मुकाबला था, नॉट गोइंग एग्जैक्टली टू प्लान उस हिसाब से, क्योंकि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी है कि कभी कभी फिर बंदा सोचता है कि कुछ बदलाव करूं, कुछ करूं कि नहीं। बट द गुड पार्ट अबाउट दिस आईपीएल इज कि लगातार एक ही कंडीशन पे आप 5 मुकाबले खेल रहे हैं, तो आपको कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। नहीं देखिए, परिस्थितियां तो लगभग सेम रहेंगी, पर वो जो पिच है वो बदलती जब है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। चेन्नई में भी हमने देखा कि पहले 2 मुकाबले किस तरीके से चले, फिर तीसरा मुकाबला किस तरीके से पिच ने इतनी हरकत दिखाई। हमने बंबई में भी देखा, तो वो देखने वाली बात होगी किस तरीके की कल पिच मिलेगी आपको चेन्नई में। और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ देखने के लिए कि एसआरएच क्या 11 खिलाती है। क्या केन विलियमसन उपलब्ध है? अगर केन विलियमसन उपलब्ध नहीं है तो आप जॉनी बेस्टो के साथ ही जा रहे हैं, जेसन होल्डर के साथ ही जा रहे हैं, आप नबी की ओर नहीं देख रहे। संदीप शर्मा को इन्होंने ड्रॉप किया पिछले मुकाबले में। तो मुंबई के सामने इतने सवाल नहीं, सवाल कल सनराइजर हैदराबाद के साथ है जब बात आती है 11 खिलाने की। अजय भाई, केन विलियमसन का ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन ना, और काफी टाइम से वो एक ही बात करे जा रहे हैं हम लोग, कि मतलब हम कह रहे हैं जी केन विलियमसन किसी भी प्लेइंग 11 में घुस जाएंगे ऑफ एनी। पर अभी तो इंजर्ड है। अभी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि उनकी एल्बो में चोट लगी है और रिकवर कर रहे हैं। अगर वो रिकवर हो गए कि उनको थोड़ा और हम समय दे रहे हैं कि मैच प्रैक्टिस और मिले। अगर मैच प्रैक्टिस है केन विलियमसन की और उनकी एल्बो ठीक है, तो मैं इन परिस्थितियों में चेन्नई की किसी भी दिन आंख बंद करके जॉनी बेस्टो से पहले केन विलियमसन को खिलाऊंगा। अजय भाई, वही बात होगी ना केन विलियमसन की, कि मतलब ये है कि लंबा इंश्योरेंस है। आप विलियमसन को देंगे तो लंबा इंश्योरेंस मिलना है। बेस्टो के साथ है कि वो फुआरा एक आपको मिल गया, 2 फुआरे मिल गए, लेकिन विलियमसन के साथ आपको पता है आपको क्या मिलने वाला होगा। बिल्कुल, क्योंकि चॉइस आपने पहले ही कर ली ना जब आपने कैप्टनसी। क्योंकि मैं तो बल्लेबाजी से भी एक एक्स्ट्रा आगे कदम उनका रखता हूं, वो कैप्टनसी का है। जब आपने उसको ही वैल्यू नहीं किया है, तो फिर अब बल्लेबाजी में जब आ गए, तो अब तो ये चेन्नई में जो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और पब्लिक देख रही है और टीम्स भी रियलाइज कर रही है, यार ये चेन्नई में अलग गेम चल रहा है। लेकिन माइंडसेट क्या होता था, 180, 200, 300 रन के मैच के लिए आप तैयारी करते थे, तो उसमें जॉनी बेस्टो को वो आगे लेते हैं। और लास्ट ईयर जेसन होल्डर जब आए ना, उससे बड़ा फर्क पड़ गया था उनकी टीम में, तो इसलिए विलियमसन रह गए। लेकिन मेरे मन में तो कभी कोई डाउट ही नहीं है। इस फॉर्मेट में कैप्टन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा नहीं है कि दूसरे कैप्टन नहीं कर सकते। तो वो खिलाड़ी ऐसा है जो आपने कहा सॉलिडिटी या इंश्योरेंस, जिस वर्ड को आप यूज करना चाहें, कि वो जिस दिन चलते हैं वो एंड तक आपको गेम खत्म करके चल के जाते हैं। वो सिर्फ उनका स्कोर मत देखिए, जॉनी बेस्टो हो गए या डेविड वार्नर हो गए या और खिलाड़ी, मतलब उनका जब इंपैक्ट होता है ना, वो तो अलग ही है। लेकिन केन विलियमसन का इंपैक्ट नजर नहीं आता, जो बाकी खिलाड़ियों के लिए इतना आसान करते थे। सामने आपको पता हो ना, ये बंदा आउट ही नहीं हो रहा, और ये रन रेट हो, वो समझता है, गेम समझता है, तो दूसरे वाले के लिए बहुत एडवांटेज होता है, जो किसी आंकड़ों में नजर नहीं आता। तो मेरे लिए भी केन विलियमसन तो
आई थिंक पहले दिन जब शुरू हुआ था तब मैंने कहा था जिसने कैप्टन नहीं बनाया केन विलियमसन को उसको केनिंग होनी चाहिए। आशु भाई, इसका यू सपोज इट्स वो मेरा है, मतलब नहीं कि राइट और रॉन्ग है, बट मेरा सोच जो है नहीं, पर अगर क्योंकि आप फ्रेंचाइज की जब आप बात करते हैं तो पहला नाम डेविड वॉर्नर का आता है, एंड ओवर टाइम उनकी प्रोडक्शन की वजह से ही पहला नाम उनका आता है। सो यू सपोज क्योंकि वो नाम इतने बड़े बन गए एंड एसोसिएशन विद द फ्रेंचाइज इतना लंबा है कि अब जो कैप्टनसी स्किल्स है दोस हैव गॉन टू द साइड। वो नाम है और अगर नाम को हटाओगे इट कुड बी अ प्रॉब्लम। नहीं प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि देखिए आपको एक मौका मिला था बीच में कि कुछ कारणों के चलते जब डेविड वॉर्नर नहीं आए तो कप्तान कौन थे आपके कप्तान केन विलियमसन ही थे, और जब वो कप्तान थे तब भी टीम ने बहुत अच्छा किया, तो आपके पास तो एक मौका था। और अभी आप जैसा आपने कहा कि बड़े नाम, देखिए अगर आज की डेट में कोई मुझे ये कहे कि डेविड वॉर्नर केन विलियमसन से बड़ा नाम है, समझ रहे हैं कि मतलब मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, तो फिर शायद या तो हम खेल नहीं समझते एसोसिएशन विद हैदराबाद। आशु भाई, वो तो आप कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी के साथ ज्यादा समय से हैदराबाद के साथ डेविड वॉर्नर है, ठीक है, तो अगर आपने, यही तो है ना आईपीएल का मजा कि आपने जितने पक्के अपने प्लेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना बेहतर है। तो अगर आपने राशिद खान और डेविड वॉर्नर दो पक्के हैं, तो मेरी तो ये सोच है कि तीसरे केन विलियमसन भी पक्के हैं किसी भी पिच पे किसी भी परिस्थितियों में। जॉनी बेस्टो तो देखिए, जैसे बॉम्बे की हम बात करते हैं, जो सपाट पिचों की बात करते हैं जहां पे गेंद आता है कि बल्ले पे गेंद आता है, बॉम्बे में, बेंगलोर में, अभी जैसे कैलकाटा है, फिर वही बात आ रही है कि हम पिचेस की चर्चा यहाँ चलती रहती है। कभी व्यूअर सोच रहे हैं कि हर बार पिचेस की बड़ी बात करते हैं, देखिए उस वक्त पिच जो होगी उसी के चलते खिलाड़ी खेलेंगे ना। तो डेविड, ऐसा नहीं कि जॉनी बेस्टो ने इंपैक्टफुल पारी नहीं खेली है सनराइजर हैदराबाद के लिए, बिल्कुल खेली है, पर कभी जब मैच फंसा हुआ है, आप चेस कर रहे हैं, गेंद घूम रहा है या थोड़ा पिच लो है, स्लो है, वहां पर नहीं, उनको जो बाउंस वाली पिच है जहां पे लोग लेंथ हार्ड डालते हैं, वहां पे वो कटपुल मारने में माहिर है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ पे जब आप केन विलियमसन की बात कर रहे हैं ना, और सनराइजर हैदराबाद की जैसी बैटिंग है, तो यहाँ पर उनको ना कि जो ऊपर नीचे वाला जो प्लेयर है ना, कि भाई जिस दिन देंगे ना उस दिन 50 बॉल में 100, और जब आउट है तो कोई भी हो सकता है, वो तो केन विलियमसन भी हो सकते हैं, पर उनकी कंसिस्टेंसी, जो निरंतरता है रन बनाने की, वो किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा रहेगी। और इस बैटिंग ऑर्डर को सनराइजर हैदराबाद में ना केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी चाहिए, तभी उनके पीछे जो मेरे पुल लगे हुए ना वो तभी खेलेंगे। हम तो वेट कर रहे हैं, फूल जिस दिन खेलेंगे उस दिन केन विलियमसन साथ साथ में आएंगे।